यूपी के हिल स्टेशन पचमढ़ी में आज बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन है और आज सांसद विधायकों को व्यवहारिक ट्रेनिंग दी गई है। चुनावी इलाकों की चुनौतियां, विधानसभा और संसद में प्रतिनिधि की भूमिका क्या होती है, इसे लेकर जानकारी दी गई है। पहली और दूसरी बार के विधायकों को सांसद सुधीर गुप्ता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ट्रेनिंग दे रहे हैं। वरिष्ठ विधायकों को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, तो विधायक प्रदीप लारिया और हरिशंकर खटीक ने ट्रेनिंग दी है, जबकि राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने प्रशिक्षण दिया है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन सत्र में शामिल होंगे। बहुत कुछ चीज़ें नई सीखने को मिल रही हैं और कल अमित शाह जी ने कहा था कि हमेशा विद्यार्थी बनकर हमेशा सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम छोटे से लेके बुजुर्ग होने तक जहाँ अच्छी चीज़ मिले उसको सीखना चाहिए। जीवन में जो विद्यार्थी बना रहता है उसके प्रगति के मार्ग अवरुद्ध नहीं होते। सीखना सबको चाहिए। जिस पीढ़ी के हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तब तकनीक नहीं थी, आज तकनीक है। यदि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे कहीं ना कहीं तो पिछड़ेंगे। देखिए, प्रशिक्षण इसीलिए होता है कि हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि, पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जनता के सामने एक अच्छी तस्वीर अपनी प्रस्तुत कर सके। इसलिए वाणी का संयम तो सबके लिए आवश्यक है। राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तब हमारे बयानों को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और उससे समाज के चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए वाणी का संयम हम सबको रखना चाहिए। प्रशिक्षण हम सबके लिए बहुत कारगर है और आने वाली आज के दिन में और कई सारी नैतिक शिक्षाएं और सब हमको मिलेंगी, जिससे हमारे काम करने के तरीके में और सुधार आए। बहुत कुछ सीखा और जब हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शन देते हैं तो सीखते ही हैं और अच्छा है। प्रशिक्षण बहुत अच्छा चल रहा है। आज व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाएगी आप लोगों को, ऐसी मेरी जानकारी में है। तो देखिए, बहुत सारे प्रशिक्षण में बहुत सारे विषय रहते हैं, उसमें वे भी एक प्रमुख है। देखिए, भाजपा में प्रशिक्षण तो होते रहते हैं और बिना प्रशिक्षण के कभी भी व्यक्ति अपडेट नहीं होता है। सीखना और सिखाना भारतीय जनता पार्टी का जो है बहुत पुराना संगठन का ये कार्य है और ये हम लोग कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। सब जितने भी जो हमारे प्रबोधन करता है उनके अलग अलग विषय हैं, पूरी राजनीतिक परिस्थितियों पर, बाकी अन्य हमारे 11 साल के कार्यक्रमों को लेकर के इस प्रकार का पूरा ये कैलेंडर जो 3 दिन का बना है, 40-45 मिनट का पूरा सत्र होता है और इस पे जो विषय हैं, कल शिवराज जी का विकसित भारत का था और जनसंघ के प्रारंभ से लेकर के आज तक अमित शाह जी का उद्घाटन भाषण हुआ। ऐसे बहुत हमारे लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो बहुत अच्छा है। जानकारी के आधार ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी पचमढ़ी में ही मौजूद हैं, लगातार अलग अलग नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। शैलेंद्र, रुचि हम देख रहे हैं, सीखने सिखाने की रुचि का जिक्र करते हुए यहाँ पर तमाम नेता नजर आए हैं। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया है, सभी को सीख भी दी जा रही है। और कितना खास है ये शिविर? देखिए, बिल्कुल भाजपा की रीति नीतियों, सरकार की नीतियों को बताने के लिए प्रशिक्षण शिविर बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही देखिए, जिस तरीके से चाहे वह टाइम मैनेजमेंट की बात हो, पब्लिक डीलिंग की बात हो या फिर टेलीफोनिक जो चर्चाएं होती वो किस तरीके से करनी, तो सभी विषय पर जो है सिलसिलेवार जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार उनको सलाह दे रहे हैं और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देखिए, कल जिस तरीके से अमित शाह ने सेशन लिए थे और आज प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की बात हो या फिर जो है केंद्रीय मंत्री CR पाटिल यहाँ पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सेशन लिया और इसके साथ ही अगर मैं आपको बता दूं तो इसके अलावा विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महामंत्री, उनका एक सेशन था और अब जो है राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, उनका सेशन अभी फिलहाल चल रहा है। उसके बाद ब्रेक होगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो हर विधायक को इस बात की सलाह दी जा रही है किस तरीके से उसको काम करना है, खासकर पब्लिक के बीच में जब जाता है तो किस तरीके से उसको काम करना है, किस तरीके से उससे बात करनी है और एक एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, बारीक से बारीक चीज़ कि जब आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो क्या बात करनी चाहिए, मीडिया में जब बयान देते हैं तो किस स्तर पर बयान देना चाहिए, भाषा की क्या मर्यादाएं रहनी चाहिए, आपके ऑफिस में अगर कार्यकर्ता आता है तो उससे किस तरह का व्यवहार आपका स्टाफ करेगा और जब आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो आप क्या बात करेंगे। तो ये सब को लेकर चर्चा की जा रही है और जिस तरीके से
मध्य प्रदेश सरकार की 2003 से लेकर अब तक की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार की जो 2014 से लेकर जो अभी 11 साल पूरे हुए उसको लेकर चर्चा हो रही है। तो तमाम आचार व्यवहार से लेकर तमाम आचरण तक की सारी जो सीख जो है वो दी जा रही है। इसके साथ ही अनुशासन की बात नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर पचमढ़ी में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के पास एक सांप निकल आया। ये सांप शिविर के पास वाले भवन में निकला है, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू भी कर लिया। स्नेक कैचर ने बताया कि सांप की लंबाई करीब 6 फीट है। ये घोड़ा पछाड़ प्रजाति का है। कितने फीट का है? ये रैट यानी चूहे को खाता है। ये घरों में